राजधानी दिल्ली में किक बॉक्सिंग एक ऐसा खेल जो दिन प्रतिदिन पॉपुलर होता ही जा रहा है। ऐसे में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक ऐसे शख्स से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने किक बॉक्सिंग में वो काबिलियत हासिल की है जो कि दिल्ली देहात में आज तक शायद ही किसी ने की होगी। मौजूद है हमारे साथ उत्तरी पश्चिम दिल्ली के किक बॉक्सिंग फेडरेशन के डायरेक्टर चीफ गोस्ट परवीन लग्जरी जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। किक बॉक्सिंग में आप कितनी वर्षों से हैं? सर मैं भी लगभग 38 वर्षों से किक बॉक्सिंग में हूँ और दिल्ली फेडरेशन का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ और साथ में ही मैं जो अपनी वको इंडिया कोचिंग कमेटी है उसमें मैं सीनियर कोच हूँ। आपके दृष्टिकोण से एक अच्छा किक बॉक्सर कितने दिन में तैयार हो जाता है? शिक्षक एक छात्र की तरह है, छात्र का भी ना पूरा होता है ना ये गेम का भी वही है। जहाँ तक उसकी उपलब्धियाँ हैं वो ट्रेनिंग करता रहेगा, उस मुकाम तक पहुँचता रहेगा। किक बॉक्सिंग के प्रति स्टूडेंट्स छात्रों को आप कैसे प्रेरित करते हो? एक अनुशासन एक किक बॉक्सर के लिए जो है बहुत ही जरूरी है और आत्मविश्वास, अपना विल पावर जिसके पास नहीं है वो एक अच्छा किक बॉक्सर होने के लायक ही नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किक बॉक्सिंग खेल एक काफी कठिन खेल है जी। ऐसे में चोट लगने का हमेशा यही डर रहता है कि कहीं गलत जगह चोट न लग जाए। तो छात्रों को, स्टूडेंटों को आप किस प्रकार से ट्रेन करते हो कि वो अपनी सेफ्टी खुद करें? सर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास उसके लिए, और जब तक प्लेयर को इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे वो उसको जो है बार बार उसको यूज नहीं करेगा, इक्विपमेंट यूज करने नहीं आएंगे, इक्विपमेंट के साथ खेलेगा नहीं तो प्लेयर को चोट भी लगेगी, प्लेयर कामयाब भी नहीं होगा। जो इक्विपमेंट पहनता है ना चोट लगेगी, कामयाब भी जल्दी होगा और उसकी जो है काबिलियत बढ़ती रहेगी साथ साथ। तो ऐसे में एक चुनौती है आपके सामने, नए नए खिलाड़ी आएंगे तो स्टार्टिंग कैसे करते हो आप? सर नए खिलाड़ी का तो ऐसा है, हमारे वेट के वो अनुसार गेम है ये, तो कुछ हेल्थी बच्चे भी होते हैं उनका कुछ सबसे पहले वजन कम कराना हम लोग वो करते हैं, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें 3 चीजें मेन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, 3 चीजें खिलाड़ी में होती है। आप इंटरनेशनल स्तर पर ही खेले हो जी। तो बाहरी किक बॉक्सिंग में आज अपने यहाँ के दौर की किक बॉक्सिंग में क्या फर्क नजर आ रहा है? आज कोई फर्क नहीं है सर। हमारे टाइम में जो है बहुत फर्क था, खाली खेलने तक सोचते थे। जैसे रेसलिंग में सतपाल जी सोचते थे ओलंपियन पहलवान हो गया, लेकिन आज मेडलिस्ट है, चैंपियन है ओलंपिक में भी उससे, तो आज भी वही है हमारे इधर। मेरा जो है आपका सभी का जो है एक हमारा दिल्ली का खिलाड़ी है पृथ्वी लग्जरी, जिसकी वर्ल्ड में 2nd रैंकिंग है जी। तो आज के युवाओं के लिए क्या संदेश आप आज के युवाओं के लिए यही है कि परस्पर जो है मेहनत करो और अपना नियम से, जिसके पास नियम है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसकी काबिलियत को कोई नहीं रोक सकता। ये थे हमारे साथ किक बॉक्सिंग फेडरेशन के डायरेक्टर चीफ कोच परवीन लग्जरी जी, जिन्होंने बताया कि एक अच्छे किक बॉक्सर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। सर पहले अपना परिचय दीजिए। सर माय नेम इज लक्ष्य, आई एम 19 years old। आपको किक बॉक्सिंग सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब मिली? मैं एक पार्क में प्रैक्टिस करता था, वहाँ पे मेरे को सर मिले थे, तो सर ने मेरे को अपने पास रखा था कि थोड़े दिन ट्राई करो आपको। फिर मैं 2016 में किक बॉक्सिंग करना स्टार्ट करा और आज मेरे को 9 साल हो गया गेम के अंदर और मैंने 4 बार नेशनल चैंपियन हूँ किक बॉक्सिंग में, वुशु में। किक बॉक्सिंग में जो आप 2016 से हो, 2016 से कर रहे हो, तो इसमें कैरियर कैसा है, कैरियर कैसे किस रूप में देखते हो आप? ITBP, BSF, आर्मी वगैरह इन ये फोर्सेस के लिए बहुत लाभदायक है। ये आगे जाके फ्यूचर में आप इन सब चीज़ों में भी भर्ती मार सकते हैं इस चीज़ से लेकर। आज के जो युवा है आपकी तरह, वो उनको भी आज के समय में सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ही जरूरी है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नेशनल सर्टिफिकेट और स्टेट में मेडल होना चाहिए। आज जो नशों में जो ना रहे वो इन सब चीज़ों में ना जाए और स्पोर्ट्स में अपने करियर आगे बढ़ाए। ये थे हमारे साथ लक्ष्य कुमार, जो कि 2016 से किक बॉक्सिंग में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और इस 2016 से 2025 तक ये कई बार नेशनल चैंपियन भी बन चुके हैं। सीधे सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहिल कुमार है। साहिल जी, कब से आपको सिंग लाइन में?
सर मेरे को 15 साल हो गए हैं, 15-16 साल। कहाँ पर कोचिंग देते हो आप? सर हम दिल्ली में आदर्श नगर में ट्रेनिंग कराते हैं, पार्क के अंदर अभी तो फिलहाल जी। आज आपके शिष्य द्वारा बहुत काफी ऊंचाइयां छू रहा है आपका जैसे लक्ष्य है, तो क्या कहना लक्ष्य के बारे में? बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। जब मेरे पास बिल्कुल बच्चा सा आया था, ये छोटा था काफ़ी, और बहुत मेहनत करी है। इसे 9 साल इसको गेम में हो चुके हैं। अच्छे खिलाड़ी से इसने कॉम्पिटिशन किया है अपना। लक्ष्य के भविष्य के बारे में क्या कहना आपका? लक्ष्य के भविष्य के बारे में यही कहना है कि जी मेहनत कर रहा जिस हिसाब से। अभी गेम से क्या है कि जो बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, नशेबाजी हो गया, ये हो गया, इन चीज़ों को ना करके जो नए बच्चे हैं वो अपना गेम में आए। आपकी खुद की एकेडमी है? जी जी, अपना खुद का एकेडमी। कितने साल से चला रहे हो? हो गया सर 10 साल से ऊपर हो गया हमारे एकेडमी को जी। तो इस दौरान आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की आपके इसे? जी मैं खुद एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ, खिलाड़ी हूँ। 5 साल गोल्ड है मेरे नेशनल के अंदर, स्टेट में गोल्ड है। और अब ट्रेनिंग करा रहे हैं। अभी थोड़ा गैप ले लिया था गेम से किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब दोबारा गेम में। आप कितने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हो? सर हमारे पास 40-50 स्टूडेंट्स हैं। मौजूद हम इस समय राजधानी दिल्ली के उत्तरी पश्चिम जिले में जो पलायतपुर बांगर गांव में, जहां पर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025-2026 के लिए यहां एक एकेडमी का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके कोच रहेंगे डायरेक्टर चीफ कोच प्रवीण लग्जरी जी। मैं आपको बता दूं कि BSF मिलिट्री जैसे डिपार्टमेंट में अपना की तरफ से खेलने वाले प्रवीण जी ने आज यहाँ एक एकेडमी खोलने का फैसला लिया है। और एकेडमी के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज जी की उपस्थिति आज यहाँ दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ निगम पार्षद अंजू अमन डबास भी यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रही है। मंत्री जी, आज किक बॉक्सिंग एकेडमी के उद्घाटन पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बच्चे भागीदार बनते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, कोई ना कोई मेडल प्राप्त करते हैं, तो उन बच्चों में भी एक नई ऊर्जा होती है। उनको भी अपना गोल सेट करने में और आगे बढ़ने की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण से दिल्ली देहात के जो बच्चे हैं, जैसे कि बताया गया कि एक बच्चे ने तो वर्ल्ड की 2nd रैंकिंग प्राप्त करी है। और ये कहीं ना कहीं कोचों के आधार पर है। अगर वो जितनी निष्ठा से उन बच्चों को सिखाते हैं, उसके कारण से बच्चे उस मकाम पर पहुंचते हैं जो उनके मन की थीम होती है। और भविष्य में भी ये बच्चे 2nd में 1st मेडल भी लेके आएंगे और वर्ल्ड में इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। आज दिल्ली देहात का युवा किक बॉक्सिंग में अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन करने लग रहा है। और वर्ल्ड में 2nd रैंकिंग पाना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो दिल्ली देहात को में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या? अभी सरकार ने, आपको जैसे पता ही है कि ओलंपिक के अंदर जो बच्चा पहला मेडल लेके आएगा उसको 7 करोड़ रुपए इनाम देने की बात कही है। 2nd के लिए 5 करोड़, 3rd के लिए 3 करोड़। तो दिल्ली सरकार तो हमेशा तत्पर है दिल्ली देहात को बढ़ाने में, बच्चों के की भागीदारी बने स्पोर्ट्स के प्रति। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमेशा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन किया है। और लगातार ऐसे प्रोग्रामों और ऐसे आयोजन के कारण से भी बच्चों में एक नई प्रतिस्पर्धा का संकल्प पैदा होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये बच्चे आने वाले समय में, भविष्य में देश का नाम रोशन करें। आपके क्षेत्र में इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर यहाँ से तैयार होने जा रहे हैं और कई भी पहले भी किए जा चुके हैं। तो किक बॉक्सिंग एक ऐसा गेम जो कि दिन प्रतिदिन क्रेज बढ़ता ही जा रहा है युवाओं में। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इसके? यही संदेश है कि बच्चे अगर स्पोर्ट्स में भागीदार करते हैं तो कई बुराइयों से बचते हैं और कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन में जो डेडिकेशन उनकी दिखाई देती है, तो इससे देश का भी नाम रोशन होता है। आपको इस एकेडमी के शुभ उद्घाटन पर आने पर कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने रूरल में और हमेशा बच्चे कबड्डी और क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह का मैच करते थे। किक बॉक्सिंग में भी अभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अपने दिल्ली देहात में बच्चे जिस प्रकार से लगातार स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, उसी के लिए हम पूरे दिल्ली देहात की तरफ से किक बॉक्सिंग में जो ये कार्यक्रम आज यहाँ शुरू हुआ है, इसके लिए सबको बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। किक बॉक्सिंग जैसे खेल को बढ़ावा देने के लिए आप कितने सक्षम हैं और आपकी क्या आगे? नमस्ते अंकल जी। देखिए, हम अपने दिल्ली सरकार की तरफ से जितना भी किक बॉक्सिंग या स्पोर्ट्स में जितना भी ज्यादा अच्छे से अच्छा हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे, हम उसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे और लगातार बच्चों को आगे प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए हम बहुत सहयोग करेंगे। आज से पहले जो खेल देहात में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा मदद देने के बावजूद यहाँ के युवाओं में जो क्रेज नजर आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिल्ली देहात के बच्चे भी अब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करने लगे हैं।
और एक बच्चे को देखकर ही दूसरे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। और इसी प्रकार के जो ऑर्गेनाइज हम करते हैं, कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हमारा बच्चा कोई सिल्वर गोल्ड मेडल लेकर आता है तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। मौजूद हमारे साथ गांव वासी भी जानेंगे हम इनसे एकेडमी के विषय के बारे में। आपके गांव में नई एकेडमी खुलने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करते हैं प्रवीण जी, कोच साहब जो डायरेक्टर हैं इस एकेडमिक के, और जो ना इतना उत्सव है जिसका कोई अंदाज नहीं। आने वाले समय में नेशनल स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर यहाँ से निकलने हैं, तो आप अपनी शुभकामना कैसे देना चाहोगे यहाँ एकेडमी को? ये खुद भी इंटरनेशनल खेल का डायरेक्टर साहब, और जो ना यहाँ से बच्चे निकलेंगे जो, उनकी तो बात ही नारी होगी। ठीक, फिर हमारी सरकार एक ऐसी है कि वो स्पोर्ट्स को जो ना बढ़ावा देती है, बहुत जबरदस्त। क्या नाम है जी आपका? गोपीराम प्रजापति, शाहबाद गोपीराम जी, आप किक बॉक्सिंग खेल को अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हो? बहुत अच्छा है। और जो प्रवीण जी हैं सर, ये इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें हमारा पोता भी भाग ले रहा है, जिसने कि आज गोल्ड मेडल जीता। होता है अभी आपके पास? बिल्कुल यहीं पे है। हाँ जी। तो कितने आपको कैसे यह प्रेरणा मिली कि पोते को किक बॉक्सिंग में ही डाला जाए? ये प्रवीण जी ने शिक्षा दी, हमारे को बताया भाई आप इस बच्चे को अच्छा खेलता है, इसको इसमें शामिल करो। आज यह एकेडमी का उद्घाटन है। हाँ जी। तो इस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ बड़े बड़े नेता लोग भी आने लग रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, और स्पोर्ट्स स्टार भी पहुंचने वाले हैं। निगम पार्षद जी आ चुकी है। हाँ जी। तो बच्चों के अंदर भी काफी क्रेज नजर आ रहा है। हाँ तो एकेडमी के भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ जी, एकेडमी बहुत अच्छी चले, अच्छे बच्चे एडमिशन ले, इसमें बहुत बढ़िया चले। कोई संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? भाई अच्छा है, सीखे, ये काम सीख के भाई समाज में भी है, गवर्नमेंट में भी जाएंगे नौकरी करने के लिए, मिलेगी नौकरी। क्या नाम है जी आपका? जी मैं सूरज रोहिला जी, हरियाणा से। मैं खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर हूं और प्रवीण सर के साथ पिछले 3-4 सालों से संपर्क में हूं। इनके साथ खेलों में आता जाता हूं। आज इन्होंने ये गेम करवाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम था, बड़े ही अच्छे फाइटर्स थे, बड़ी जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। आपके दृष्टिकोण से किक बॉक्सिंग जो गेम है, सुरक्षा भी अपनी करनी बहुत जरूरी होती है, और अगले के परिवार भी करना जरूरी होता है। इन दोनों चीजों का तालमेल कैसे बना कर रखिए? तालमेल सर खुद ये प्रैक्टिस पे और आत्म उस पे निर्भर करता है। हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना समय खेलों को दे रहे हैं। ये खेल ऐसा ये नहीं है कि मतलब भाई कि मतलब दूसरों पे हमला करने के लिए है। ये खेल हमें हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। जी। दिल्ली देहात की मैं बात करूं, यहाँ के युवाओं में बहुत कम क्रेज किक बॉक्सिंग के प्रति देखा गया है। तो जैसे जैसे ये गेम सुर्खियों में आता जा रहा है, युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो क्या फायदा है युवाओं को ये गेम खेलने का, और युवाओं का इसमें क्या भविष्य है? देखिए गेम तो काफी टाइम से है, काफी साल हो गए किक बॉक्सिंग आए हुए, लेकिन इसकी तरफ रुझान अब होने लगा है। बच्चे भी आ रहे हैं और ट्रेनिंग भी अच्छे से करवाई जा रही है बच्चों की। जी। जिस समय आपने गेम में पदार्पण किया, परिवार का क्या एटीट्यूड था? क्या परिवार ने कोई आनाकानी नहीं की उस समय, क्योंकि गेम को देखते हुए तो खतरनाक है? जी मैं बात करूं, मेरी शुरुआत हुई थी 2014 में। उस समय मैं 7th क्लास में था और एक आत्मरक्षा शिविर के लगा था स्कूल में, तो मैं अपनी क्लास मिस करने के बहाने खेलने जाया करता। उस टेस्टों से बच जाऊं, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन ये एक शौक में बदल गया। मैं कंटिन्यू फिर गेम करने लगा, फिर नेशनल खेला, इंटरनेशनल भी खेला मैं। जी। नेपाल इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है मेरा। जी। तो जैसे आप इंटरनेशनल लेवल तक भी गए हो, आज एकेडमी का शुभारंभ है, आपकी यहाँ उपस्थिति यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, तो क्या संदेश देंगे आप युवाओं? मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगा, खिलाड़ियों को खेल को समय देना चाहिए। एक दिन में मेहनत कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है।
तो इस समय हम एकेडमी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है परवीन लग्जरी द्वारा। परवीन लग्जरी जो कि स्वयं एक भारतीय सेना में कार्यरत है, उन्होंने अपने जीवन में किक बॉक्सिंग में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट हुआ एक बार कैमरा घुमाए एकेडमी में। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की फोटो भी नजर आ रही है। परवीन लग्जरी जी को गोल्ड मेडल ट्रॉफियां मिलते हुए फोटो यहाँ नजर आ रहे हैं। और यहाँ की जो एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी इस एरिए के जो भी खिलाड़ी हैं, उनके यहाँ पोस्टर दर्शाए गए हैं, कैसे उन्होंने अपना और अपने राजधानी दिल्ली का और अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यही वो कर्म भूमि है खिलाड़ियों की, यही वो ग्राउंड है जहां से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। यही वो कर्म भूमि है जो आने वाले समय में भारत का भविष्य तय करेगी किक बॉक्सिंग में। कोच जो कि खुद अपने आप में एक इंटरनेशनल प्लेयर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने काफी नाम रोशन किया है भारत का, और उनके सानिध्य में यहाँ कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया गया है, एकेडमी का शुभारंभ शुरू कर दिया गया है। आज राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 29 पलासपुर बांगर गांव में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग वर्ल्ड एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। ऐसे में यहाँ क्षेत्र के तमाम समाज सेवकों के साथ साथ क्षेत्र के विधायक, कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज के अलावा निगम पार्षद अंजुमन डबास ने शिरकत की है और आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में उनको शुभकामनाएं दी है। यहाँ की एकेडमी जो है वो राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी, जो कि आने वाले समय में यहाँ अपना और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए प्रैक्टिस जारी रखेंगे। मौजूद हमारे साथ नन्हे खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों से मिलवाते जिनके अंदर किक बॉक्सिंग का जोश है, जो आने वाले भविष्य में अपने भविष्य में अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन करने के लिए लालायित हैं। मौजूद हमारे साथ छोटे बच्चे भी, जानेंगे उनसे किक बॉक्सिंग के बारे में, क्यों उनको ये खेल लोकप्रिय लगता है, उनके लिए लोकप्रिय है, क्यों उस खेल के वे दीवाने हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चिराग है। चिराग, कितनी एज है आपकी? मेरी 12। 12 साल की एज में किक बॉक्सिंग खेल को आपने क्यों चुना? सर मेरे को अच्छा लगता था और इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस भी था और इंटरेस्ट भी था। तो क्या भविष्य में क्या सोचकर चल रहे हो, क्या करना है कि किक बॉक्सिंग कहाँ तक पहुँचना आपने? सर आगे तक पहुँचना है, जैसे मैं ओलंपिक, इंटरनेशनल सब कुछ खेल लूँ। जी, आपका क्या नाम है? सर पुनीत। पुनीत जी, कितनी एज हुई आपकी? सर 12। किक बॉक्सिंग एक ऐसा खेल जो कि अगर बंदा खिलाड़ी सीख जाता है तो वो उसका नाम सफलता की बुलंदी तक अपने आप पहुंच जाता है। तो क्या सोचकर आपने किक बॉक्सिंग? सर मेरे को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ इसलिए बस। माँ बाप, घर वाला की बात आपने की है, तो माँ बाप का कितना सही हो गया? सर बहुत है, उनने बोला था तो कर सकता है, तो आज आपके कोच भी यहाँ है, कोच का भी सीना गर्व से ऊंचा हो चुका है आपकी बातें सुनकर, क्योंकि आने वाले समय में आज आप देश का भविष्य हो, आपने देश का नाम रोशन करना है। तो क्या कहेंगे आप अपने साथ के बच्चों और बच्चों के बारे में कि वो भी बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में आना चाहिए उनको भी? यस सर, अगर इंटरेस्ट है तो करना चाहिए और अपने पेरेंट्स का, अपने कोचेस का नाम रोशन करना चाहिए और अपनी अच्छी कोच बनानी चाहिए, रैंकिंग। आपका क्या नाम है? वंश। वंश, कैसा लग रहा है किक बॉक्सिंग गेम में? अच्छा। कब से कर रहे हो ये? 1 ही महीना हुआ। कितनी एज हुई आपकी? 11। क्या बनना चाहते हो किक बॉक्सिंग में, क्या हासिल करना चाहते हो? बड़ा होगा बॉक्सर, नेशनल खेलना चाहता हूँ। इंटरनेशनल खेलोगे? इंटरनेशनल खेलने के बाद फिर आप कहाँ, आपका भविष्य क्या बना है? आप मिलिट्री में जाओगे या BSF में, किस डिपार्टमेंट में जाना पसंद करोगे खेल के? मिलिट्री अच्छी लगती है। मिलिट्री देश का नाम रोशन करना है और देश की सेवा भी करनी है। नन्हे बच्चों का जोश, नन्हे बच्चों का जुनून किक बॉक्सिंग के प्रति वाकई काबिल तारीफ है। इनका जुनून और इसके जोश को देखते हुए भारत का किक बॉक्सिंग में भविष्य वाकई उज्जवल नजर आ रहा है और आने वाले समय में जो अब तक ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीतता है, गोल्ड ही गोल्ड नजर आने वाले हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। हम पलातो गांव में रहते हैं। आज आपके गांव में एक इंटरनेशनल स्तर के किक बॉक्सिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे गांव में किक बॉक्सिंग का एक एकेडमी खुली है, नहीं तो अभी तक कोई ऐसा नहीं था। और इस युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि नशे पते से दूर रहेंगे, शारीरिक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम कर पाएंगे, अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए विकास भी करेंगे। ईंटों पे घुस्से मारने, ईंटें तोड़नी, किक है वो अपने शरीर से भी काफी ऊपर तक पहुंचानी, ये बचपन से ही आपका देखते आ रहे हैं। आज वही चीज आज आपको इंटरनेशनल लेवल पर पूरे भारत में आपकी पहचान बना चुकी है। आप चीफ कोच भी हो, डायरेक्टर भी हो, और आपके द्वारा एक इंटरनेशनल स्तर की एकेडमी भी चालू की गई है। तो ये प्रेरणा जो बचपन से ही है, उस प्रेरणा का फल आपको मिलना शुरू हो गया है, मान लिया जाए? जी बिल्कुल मान लिया जाए सर। मेरे शिष्य जो है लगभग ये लगाओ 90% मेरे शिष्य नेशनल चैंपियन तो हैं ही सारे, और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे जो है 36 गोल्ड जो मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य ले चुके हैं। और पृथ्वी हमारा शिष्य इधर बेटा, ये मेरा शिष्य भी है, मेरा बेटा भी है, इसकी वर्ल्ड में 2nd रैंकिंग है और 8 बार कंटिन्यू नेशनल चैंपियन है। इसका नेशनल रिकॉर्ड है पूरे भारत में। आप नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड 2nd रैंकिंग, जब आपको ये उपाधि मिली तो कैसा महसूस कर रहे थे? क्या उस क्षण के बारे में कुछ दर्शकों के सामने से? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड करा, पर ज्यादा घमंड होना अच्छा नहीं है, अभी और बहुत कुछ आगे करना है। अभी वन पे लानी है वर्ल्ड रैंक। देखिए, आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग रखते हो कि जिसने आपने जो भी काम किया सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन के साथ किक बॉक्सिंग में आगे बढ़े हैं, आपके फादर हैं। तो ऐसे में कहते हैं कि भाई बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हाँ जी, तो बाप से आगे निकलना है। पापा ये करा रहे हैं जो भी है, ऊपर रैंकिंग पापा की है। वो आज आपका बेटा उस स्तर तक पहुंच गया है जो कि माँ बाप का ही नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों का भी सपना होता है, पूरे भारतवर्ष का भी सपना होता है कि वर्ल्ड में अपना नंबर कहीं ना कहीं हासिल करे, और वो भी पहले टॉप 2 में। तो ये सारी जो मेहनत है, ये जो इसकी लगन है, इसके अंदर जो पेज है, वो सारा क्रेडिट आपके ऊपर जाता है। तो ऐसे ही आपके अकेडमी में और भी बहुत सारे शिष्य आपके है यहाँ पे, अभी हमने देखा है कंपटीशन भी जारी था। तो उन बच्चों के लिए जो सेफ्टी पॉइंट है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये गेम काफी टफ गेम है, तो सुरक्षा के कैसे टैलेंट उसको उनके अंदर भरा जाता है कि वो खेल में अपनी सुरक्षा भी जारी रखे, दूसरे के ऊपर प्रहार भी करता रहे? सर स्टार्टिंग एक प्लेयर की एक नॉर्मल घर से ही होती है। पहले उसको हम एक लेवल देकर चलते हैं कि इसको हम हल्के हल्के धीरे धीरे कराएंगे उसको एक्सरसाइज, क्योंकि सभी के हाथ और पैर बच्चों के तो स्टार्टिंग में हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे 7-7 साल के आते हैं, 5 साल के भी हैं, 7 साल के भी हैं। तो उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो इस लेवल का नहीं होता कि वो मार्शल आर्ट का इतना हैवी। ये वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 स्मार्ट गेम है, और नंबर 1 जो डेंजरस गेम भी इसको बोल सकते हो आप वर्ल्ड का। इनके वर्ल्ड चैंपियन यूरोप में, सभी यूरोप में होते हैं। हमने पहली बार मैं खुद भी एशियन गेम, वर्ल्ड एशियन इंडोर गेम में गया हूँ, उस इंडिया टीम का कैप्टन भी रहा वहाँ पे। और वहाँ आने के बाद मैंने कजाकिस्तान हो गए, रशिया हो गए और इटाली, इन सब जो है फाइटर देखे हैं। लेकिन मैं खुद अपने मन से बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि ये मेरा बेटा है। मैं आज तक बोल रहा हूँ, जो टक्कर जो इस तरह इसने ये नॉकआउट करता है उनको गिरा देता है वर्ल्ड चैंपियंस को, मैं खुद दावा करता हूँ एक दिन ये मेरा सपना अपना। मौजूद थे हमारे साथ इंटरनेशनल कोच, डायरेक्टर किक बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रवीण लग्जरी जी। उनके साथ मौजूद थे उनके बेटे पृथ्वी जी, जिन्होंने वर्ल्ड में एक ऐसा इतिहास रच दिया है, भारत का एक ऐसा स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज करा दिया है कि आने वाले समय में जो कि दिन दिन रात चौगुनी तरक्की की और भारत को किक बॉक्सिंग में ले जाने के लिए सक्षम है। वर्ल्ड में 2nd रैंकिंग हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक छोटे से साधारण से परिवार में जन्मे प्रवीण जी ने जो मेहनत, जो लगन, जो सच्ची निष्ठा किक बॉक्सिंग के प्रति दिखाई है, वो वाकई आज प्रवीण जी को अक्षरों में इनका नाम दर्ज कराने के लिए काफी है। और इन्होंने जो अपने देश के लिए जो सेवा की है और भारतीय सेना में जो इन्होंने अपनी सेवा दी है, खेलों में भी भारतीय सेना का नाम रोशन किया है। आने वाले समय में NBTV न्यूज इनके और भी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। पलाटपुर दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए NBTV।